वेलकम एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के इस सीरीज में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजी और शॉर्टेस्ट वे में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या सबसे छोटे मेथड्स में बना सकते हैं। LHS हम लोग देखते हैं LHS में क्या है। LHS में है 1 प्लस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 3 स्टेप प्रोसेस होता है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पहला क्या है कि आप देखो कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, तो आप देखोगे इसमें कोई सा फॉर्मूला नहीं लग रहा। अगर कोई फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा तो वो स्टेप तो गया। सेकंड गोल्डन स्टेप है जो कि बहुत जगह काम कर जाता है, वो होता है आपको साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर देना। तो ये तो ऑलरेडी साइन थीटा में है तो वो स्टेप भी गया। लास्ट स्टेप होता है जब आप कोई जुगाड़ मेथड लगाते हो, मिसलिनियस मेथड जिसे बोलते हैं, उसमें हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं, पार्टिकुलरली देखते हैं कि RHS में क्या है उसके हिसाब से शिफ्ट करते हैं। ठीक है, कुछ ग्रुपिंग्स करते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा अपना माइंड मेकअप करके चलना होता है कि जो हमें प्रूव करना उसके हिसाब से हम इधर सेट कर रहे। तो हमें उसी लास्ट मेथड को यूज करना। करेंगे क्या कि हमें इसको चेंज करना होगा, बेसिकली इसको रैशनलाइज करना होगा। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो अगर आपके पास ये रैशनलाइजेशन करना है तो ये डिनोमिनेटर में देखो कौन सा फैक्टर है, तो आप देखोगे डिनोमिनेटर में ना a माइनस बी का फैक्टर दिख रहा। ठीक है, तो इसको a प्लस बी के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये नीचे ऊपर क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि ये बेसिकली ना कट जाएगा, ये जो फैक्टर है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो वही नंबर आता है। तो अगर ये नंबर वही आ रहा है तो हमने क्वेश्चन को नहीं चेंज किया, सिर्फ उसके फॉर्म को चेंज किया है। ठीक है, और क्वेश्चन के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या दिखाई देगा, इससे फायदा क्या हुआ, यहां पर a माइनस बी का फैक्टर आ चुका और यहां पर a प्लस बी का फैक्टर आ चुका। और मैंने बहुत बार स्टार्टिंग से बता रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज में ना इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का बहुत यूज होना है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये लिख सकते हैं तो ये लिखा हुआ रहेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ऊपर जरा देखो, ऊपर ना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आपने पढ़ रखा है सर्च इंडिसेस में कि अगर एक फैक्टर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो उसको a स्क्वायर लिख लेते हैं। बेसिक ये है क्या कि अगर किसी का बेस सेम है, ठीक है, तो उसका पावर ऐड हो जाता है। x का पावर m है और x का पावर n है, तो ये हो जाता है x का पावर m प्लस n। लेकिन अगर m भी 1 हो और n भी 1 हो तो ये तो x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वही a इंटू ए क्या हो जाता है, a स्क्वायर हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान देना, होल स्क्वायर बोल रहा हूं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं बोल रहा। ठीक है, बट डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में क्या है, इसको बोल सकते सर ये माइनस बी के फॉर्मेट में है। ठीक है, और ये a प्लस बी के फॉर्मेट में है। अगर इस तरीके से है कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ध्यान देना यहां पर a क्या है, a है 1, तो आप लिखोगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर बहुत ध्यान देना, ये जो स्क्वायर है ना, ये होल में बाहर आना और अंदर आने में बहुत फर्क है। ये अलग है और ये बिल्कुल अलग है। ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, अगर इसको कभी ओपन करना रहा तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में खुलेगा, लेकिन नीचे जो लिख रखा है वो अंदर में स्क्वायर है, दैट इज 1 का अलग स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा अलग है। ठीक है, होप करता हूं कि ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। नीचे जो लिख रखा है ये वाला पार्ट, इसको जरा ध्यान से देखो। ये तो बेसिक आइडेंटिटी है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को यहां छोड़ दो और साइन स्क्वायर थीटा को शिफ्ट कर लो, इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट कर लो, तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ा, ये तो प्लस ही था, 1 उधर था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में था तो उधर गया, तो ये माइनस में हो गया। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यही चीज हम लोग यहां यूज करेंगे, डिनोमिनेटर में लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। इतना काम अगर आपने कर लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो कि बहुत टिपिकल है। अब यहां से लेकिन कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। सर्च इंडिसेस में हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अगर a का पावर m है और यहां पर b है उसका भी पावर m है, अगर न्यूमरेटर में कोई बेस है उसको आपने किसी पावर से रेज किया
डिनोमिनेटर में कोई बेस है उसको सेम पावर से रेज कर रहे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए बी और उस पावर को कॉमन ले सकते हो। जैसे अगर मान लो लिख रखा है एक्स का स्क्वायर बाई वाई का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहां पर यूज करेंगे। आपको यहां दिख रहा होगा कि सर इसका भी स्क्वायर है और यहां पर इसका भी स्क्वायर है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और नीचे में कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे। ओके, अब इसके बाद जो चीज मैं यूज कर रहा हूं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। ये बहुत बचपन में पढ़ रखा होता है लेकिन इसका यूसेज बहुत बार है, जो कि है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो ए बाई सी प्लस बी बाई सी। ठीक है, अगर नंबर्स में देखना चाहते हो तो जैसे मान लो एक एग्जांपल है 2/3 प्लस 5/3, इसको आप ऐसे लिख लेते हो एलसीएम लेके 3 और 2 + 5। ठीक है, तो वही चीज मैं समझा रहा हूं कि अगर ये ऐसा लिख कर आया है तो इस 3 को आप अलग अलग कर सकते हो ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो यही काम हम यहां करेंगे कि ये कॉस थीटा इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस 1 पर भी और इस साइन थीटा पर भी। ठीक है, ये दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा वो देख लेते हैं। ये आ जाएगा 1/cos थीटा यहां पर फर्स्ट टर्म प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा सेकेंड टर्म। और ये जो होल स्क्वायर चला ना, इसको हमने कुछ नहीं करा, ये बाहर में अपना एज इट इज है, हम इसको जो ब्रैकेट है उसके अंदर काम कर रहे हैं। अब ये 1/cos थीटा क्या हो जाता है सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। ये तो बेसिक आइडेंटिटी है ना। हमने क्या ही यूज करा है, हमने रेसिप्रोकल फंक्शन यूज करा है कि सेक थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, वो कॉस थीटा का उल्टा होता है या कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, जिसको बोलते हैं 1/cos थीटा। और स्पेशल फंक्शंस में पढ़ रखा है कि tan थीटा होता है उसको बोलते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने इन्हीं दोनों चीज को चेंज किया कि साइन थीटा कॉस थीटा को लिखा tan थीटा और 1/cos थीटा को लिख रखा सेक थीटा। तो ये आ गया सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, जो कि आपके RHS के इक्वल है। यही प्रूव करना था। अच्छा, यहाँ पर की स्टेप क्या क्या है। पहला तो ये क्वेश्चन देख के ही आपको हिट करना जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है ना ये मिसलिनियस से सॉल्व होगा। यहाँ पर आपको रैशनलाइजेशन करना है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगना है, यहाँ पर आपका पार्टिकुलरली साइन कॉस में चेंज नहीं होना क्योंकि ये पहले से क्वेश्चन साइन में। ठीक है, फर्दर यहाँ पर जाकर ना आपको कुछ जो बेसिक पार्टिकुलरली सर्ट्स और इंडिसेस के फॉर्मूलाज है वो पता होना चाहिए कि अगर बेस में अलग हो, ठीक है, और ऊपर अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो पावर को कॉमन ले सकते हैं। इस तरीके के कुछ फॉर्मूलाज को यूज करके और लास्ट में पार्टिकुलरली सेक थीटा tan थीटा में वापस से चेंज कर लेना इसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।